ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल मतलब जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उस दिन, जो भी आप दान करेंगे, जिस भी मंत्र का आप जप करेंगे, मतलब अगर कोई भी शुभ कर्म अगर आप उस दिन करते हैं तो उसका जो पुण्य फल होता है संचित हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक आपको उस पुण्य कर्म का शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। अब आंवला नवमी है तो आंवले की पूजा आज के दिन की जाती है और इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे अगर ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इसका पुण्यफल कभी समाप्त नहीं होता और हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो या कोई भी भौतिक सुख आप चाहते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे आपको ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। इसके विषय में एक कहानी भी है और ये कहानी भी स्वयं माँ लक्ष्मी की ही है। एक बार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई तो रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से प्रेम है। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न हो गए भगवान और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही प्रकट हो गए। अब लक्ष्मी माता ने दोनों के लिए भोजन तैयार किया आंवले के पेड़ के नीचे और उसे श्री हरि विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। तो जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, इसलिए ये परंपरा उस समय से ही चली आ रही है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आप वहां जाकर भोजन बना सकते हैं और भोजन बनाकर आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा सबके आसपास नहीं होती है, तो ऐसे में क्या करें, किस प्रकार से आंवले का हम लाभ ले सकते हैं। देखिए, ऐसे में आप चाहें तो अपने घर में एक गमले में आंवले का पौधा लगा लीजिए और घर में भोजन बनाइए। आंवले का पौधा वहीं रख दीजिए, मतलब रसोई में आप छोटा सा आंवले का पौधा रख सकते हैं गमले में करके। और फिर जब भोजन तैयार हो जाता है तो जिस स्थान पर सब लोग भोजन करते हैं उसी स्थान पर आप आंवला रख दीजिए और वहीं पर आप ब्राह्मण दंपति यानी कि ब्राह्मण और उनकी पत्नी को बुलाकर भोजन करवाइए। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा। और अगर ऐसा भी संभव न हो, मतलब आंवले का पौधा अगर आप गमले में भी नहीं लगा पाते हैं, तो थोड़े से आंवले एक दिन पहले खरीद कर लेकर आइए और एक पात्र में करके अपने घर की रसोई में रख दीजिए और फिर रसोई में आप भोजन बनाते हैं तो आपको इससे भी समान ही लगभग पुण्यफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जहाँ पर आप भोजन करते हैं वहाँ पर भी एक पात्र में आपको आंवला अवश्य रखना है। और आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो आप चाहें तो थोड़े से आंवले उबाल कर या फिर उसका अचार बनाकर, मुरब्बा बनाकर भी या फिर चटनी बनाकर भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे भी आपको इस दिन का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। घर के मंदिर में जब आप पूजा आराधना करते हैं तो सुबह के समय या फिर शाम के समय, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो, आपको थोड़ा सा आंवला भगवान को अवश्य अर्पित करना है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ को आंवले का भोग आप लगा सकते हैं, मतलब आंवला अर्पित कर सकते हैं और बाद में इस आंवले को किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आंवले का वृक्ष है तो सबसे पहले तो जाकर वहां पर थोड़ी सी साफ सफाई कर दीजिए। मतलब अगर संभव हो तो एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लीजिए और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस दिन भी जाकर और पौधे के पास साफ सफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आंवला नवमी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद जैसे कि आप प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जो भी आप प्रतिदिन की पूजा आपकी है वो कर लीजिए। फिर इसके बाद आंवले के पूजा की सामग्री आपको लेना है। आंवले की पूजा में सामग्री क्या चाहिए? देखिए, आंवले में आज के दिन कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है सर्वोत्तम है। अब गाय का दूध ना मिले तो क्या करें? ऐसे में आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, पहले एक पात्र ले लीजिए। आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। तांबा मत लीजिएगा, तांबे में दूध का प्रयोग नहीं करते हैं।
तो आपको पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और ये दूध आपको आंवले की जड़ में अर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। और हाँ, अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब घर से दूर है आंवले का वृक्ष, तो ऐसे में आप चाहें तो जल और दूध एक साथ मिलाकर भी लेकर जा सकते हैं। मतलब अलग अलग पात्र ले जाना संभव ना हो तो एक ही पात्र में आप दोनों चीज़ें करके ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में पौधा है या फिर आप थोड़ी सी दूरी पर जा रहे हैं तो अलग अलग पात्र भी आप लेकर जा सकते हैं। और जब आप आंवले की पूजा करते हैं तो आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ। इसके बाद जैसे कि जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे हम नॉर्मली पूजा करते हैं उसी प्रकार से पौधे की पूजा कर लीजिए। इसके बाद आंवले की परिक्रमा की जाती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप चाहें तो 5 बार भी आंवले की परिक्रमा कर सकते हैं या फिर 11 बार, 9 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब परिक्रमा आपको कितनी बार करना है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे कम से कम 9 बार आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। और जितनी बार भी आप आंवले की परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको कच्चा सूत लपेटना होता है। आप चाहें तो कच्चा धागा लेकर जा सकते हैं या फिर कलावा भी लेकर जा सकते हैं। आंवले की परिक्रमा करते हुए धागा लपेटते जाइए और गिनती करने के लिए आप चाहें तो आंवले का ही प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मूंगफली या चने का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आंवला नवमी है, कहा जाता है कि आंवले के द्वारा ही आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। तो आंवला ले लीजिए, जितनी भी परिक्रमा आपको करनी है उतनी बार आपको आंवला अर्पित करना है। और जो सारे आंवले इकट्ठे हो जाएं, मतलब जितना आप परिक्रमा पूरा कर लेते हैं, फिर जितनी भी संख्या में आपके पास आंवले इकट्ठे हो जाते हैं, आप ये सभी आंवले किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आंवले के पौधे के पास आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। हो सके तो थोड़ा सा कपूर जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है और माँ लक्ष्मी तो स्वतः इसमें विराजित रहती ही हैं। तो आंवले के पौधे के पास आपको शुद्ध घी का या तिल का एक दीपक भी प्रज्वलित करना है और अगर संभव हो तो कपूर से आरती भी कर लीजिए। और अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तब तो सारी सामग्री आपके पास, मतलब बहुत दूर लेकर जाना नहीं है, तो सारी सामग्री लेकर बैठ जाइए। हो सके तो राधा कृष्ण की मूर्ति या फिर फोटो है तो वो रख लीजिए और फिर विधि विधान से आराम से बैठकर परिवार सहित पूजन कीजिए। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, मतलब अपार धन संपदा की कामना है जो कि सबकी होती है, तो आपको चाहिए कि आंवले के वृक्ष के पास बैठकर या आंवले के पौधे के पास अगर घर में पौधा है तो घर में भी बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। जितनी बार आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उतनी बार एक आंवला वहां पर एक पात्र में करके रखते जाइए। तो कम से कम 11 बार आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और 11 आंवले अर्पित कर दीजिए और ये आंवले आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है। विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होगा। और जैसा कि शास्त्रों में कहा भी गया है कि आंवला नवमी एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होगा। तो मतलब अब जो आप लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक आपको धन की कमी नहीं होगी। तो कर लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना। अगर नहीं कर पाते हैं पाठ स्वयं से तो आप क्या करेंगे, पूजा कर लीजिए अच्छे से और वहीं पर कनकधारा स्तोत्र आप मोबाइल पर चला कर रख दीजिए और हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करके सुन लीजिए आप, इससे भी आपको लाभ होगा। और कनकधारा स्तोत्र की वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अब बात करें कि आंवला नवमी कब है, तो देखिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 नवंबर को सुबह 3:16 पर और अगले दिन समाप्त होगी, यानी कि 22 नवंबर 2023 को देर रात्रि 1:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में 21 नवंबर 2023 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। और अक्षय नवमी में पूर्वाह्न समय का बहुत महत्व होता है, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक का जो समय होता है ये पूजा के लिए विशेष माना जाता है। तो अक्षय नवमी का पूर्वाह्न समय है सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक। कुल अवधि होगी 5 घंटे 19 मिनट की। तो देखिए पूजा आपको इसी समय में करना होता है, मतलब जो दोपहर तक का समय होता है इस समय में आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, धूप दीप अर्पित करके जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भोजन बनाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से स्थानों पर भोजन बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे और ब्राह्मण को खिलाकर स्वयं भी खाया जाता है, तो अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आप शाम के समय भी कर सकते हैं। क्योंकि शाम के समय हम किसी भी पौधे में जल नहीं अर्पित करते हैं, इसलिए पूजा सुबह होगी। दीपदान आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। तो आंवला नवमी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत पवित्र दिन होता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने के बाद जो भी कामना रखी जाती है निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आज का दिन बहुत विशेष है, पूजा अवश्य कीजिएगा। घर के आसपास आंवला हो तो वहां जाकर कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में ही छोटे से आंवले का पौधा लगा लीजिए।
तो दोस्तों आंवला नौमी से संबंधित ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।